अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स से हमें पता चलता था कि हमारा जो एक चैप्टर कंटिन्यू था टाइम सीरीज़, वो हमने लास्ट अपने लेक्चर में उसे कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे टॉपिक जो हैं वो हमने वन बाय वन जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स की फॉर्म में जो है वो डिस्कस किए थे। आज जो आपकी बुक का चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपके सिलेबस में ही इंक्लूड है और वो हमने नहीं पढ़ा हुआ था, और वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, और साथ में हमने उस चैप्टर में ये देखा था कि डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कितने मेथड्स हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, बेसिकली डाटा की कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है। तो फर्स्ट स्टेप जो था कलेक्शन ऑफ डाटा, हम वो फर्स्ट चैप्टर में अपना जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा को भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है, रॉ डाटा होता है। इसको कलेक्ट हम किन किन मेथड से कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। इसी तरह जो सेकेंडरी डाटा है, ये सेकंड फॉर्म है कलेक्शन ऑफ डाटा की, उसमें हमने कहा था कि सेकंड हैंड डाटा होता है और इसको भी हम कहाँ से उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में हमने डिस्कस की थी। आज हम स्टैटिस्टिक्स की सेकंड जो टाइप है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि अब एक काम तो हमने कर लिया कि डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, किन किन मेथड से कलेक्ट करते हैं। अब जब भी हम कोई काम करते हैं आगे उसको हमें प्रेजेंट भी तो करना है। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो टोटली इसी पर बेस कर रहा है कि किसी भी डाटा को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे कोई काम जो है वो मेरे कोई प्रिंसिपल ही है, मुझे कोई काम दे देते हैं कि जी जाएं क्लासेस में जाएं और ऐसा डाटा लेकर आएँ कि जिन्होंने फीसेस जो हैं वो जमा करवा दी हैं, जिन्होंने फीसेस जमा नहीं करवाई वो, ये अगर मुझे काम वो असाइन करते हैं तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जाऊँगी क्लास टू क्लास जाऊँगी और उनका डाटा इकट्ठा करूँगी। अब जब मैंने डाटा तो इकट्ठा कर लिया, फर्स्ट स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे अपना ये डाटा जो है वो अपने प्रिंसिपल को भी तो शो करना है, मीन्स उनको भी तो चेक करवाना, उनको भी तो दिखाना था। उससे पहले जो मैंने डाटा क्लासेस में जाके इकट्ठा किया वो एक रॉ डाटा था, अब उसको प्रेजेंट करना है मैंने अपने प्रिंसिपल के सामने। अब वो डाटा को प्रेजेंट मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, वो कौन कौन से मेथड हैं प्रेजेंटेशन के, आज इस चैप्टर में हम वो सारी जो हैं वो मेथड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई भी डाटा जो है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है या क्वालिटीज़ की फॉर्म में है, उनको हम 3 टाइप्स में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि डाटा को प्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द टेबुलेशन एंड थर्ड इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन। आज हम जो है वो फर्स्ट टाइप इसकी डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन में हम अपने डाटा को किस तरह से डील करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो उसके फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है कोई भी डाटा हम लोग लेते हैं तो वो एक रफ डाटा होता है, रॉ फॉर्म में होता है और क्लियर पिक्चर हमें नहीं दे रहा होता। कि अब लेट्स सपोज मैं खुद ही एक लिस्ट बना लेती हूँ जिनकी फीसेस जो है वो पेंडिंग है, तो जब तक कि मैं उसकी ग्रुपिंग नहीं कर दूंगी क्लास वाइज, तब तक ये डाटा जो है वो मेरे लिए समझना या किसी को भी समझाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक पेज पे सब गर्ल्स के नाम तो लिख दिए कि जी ये गर्ल है और इसकी इतने मंथ की फीस बकाया है, और इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन, सारी सब गर्ल्स की इंफॉर्मेशन मैं मेंशन कर दूंगी। लेकिन जब तक कि मैं उसकी ग्रुपिंग ना कर लूँ, क्लासेस ना बना लूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज रहूंगी और अगला बंदा भी जो है वो सही से मेरे डाटा को डील नहीं कर सकेगा। तो अपने काम को आसान करने के लिए और इस चीज़ को कि अगले बंदे को भी ये चीज़ जो है वो बगैर एक्सप्लेनेशन के समझ में आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, अपने डाटा की ग्रुपिंग कर लूँगी। ठीक है, जब भी हम अपने रॉ डाटा या रफ डाटा की ग्रुपिंग कर लेते हैं, और ग्रुपिंग ऐसे करते हैं कि उसमें होमोजीनियस आइटम्स हो,
लेट सपोज इसकी मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक क्लास है जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, तो अगर मैं इनकी ग्रुपिंग कर लूँ, एक ग्रुप मैं गर्ल्स का बना लूँ और एक ग्रुप जो है वो मैं बॉयज़ का बना लूँ, मीन्स के दो ग्रुप्स बना दूँ और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन अंदर के आइटम्स जो हैं वो उसके सेम हो, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। इसी तरह अगर मैंने जो फीसिस वाला डाटा कलेक्ट किया और अगर मैं उसकी क्लास वाइज ग्रुपिंग कर लूँ, यानी कि फर्स्ट ईयर गोल्ड है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग है, फर्स्ट ईयर ICS है, मींस के मैं उनकी क्लास वाइज ग्रुपिंग कर लूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। मींस कि जब हम अपने रॉ डाटा को हम जो है होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप 1 भी हो सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी ग्रुप्स बन सकते हैं, तो हमारे पास मेथड क्या है, क्लासिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन भी चेक कर लीजिए क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। मींस ऑब्जर्वेशंस कौन सी हो गई इसमें, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया क्लासेस में जाके, जिन बच्चों ने फीसिस पे नहीं की हुई थी, वो मैंने जो है वो उनके ऑब्जर्वेशंस ले ली, उनका डाटा ले लिया, और जब मैंने उनके होमोजीनियस ग्रुप बनाए, यानी कि वो गर्ल्स जो कि गोल्ड से बिलोंग करती है उनको गोल्ड वाले जो है वो ग्रुप में रखा, और जो ICS के स्टूडेंट्स उनको ICS के ग्रुप में डाला, मींस होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम अपने डाटा के होमोजीनियस ग्रुप्स बना लें, यानी कि अगर लेट सपोज मैंने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये मैंने जो है वो गोल्ड सेक्शन का बना लिया और ये मैंने इंजीनियरिंग का बना लिया, तो इनके अंदर जो है ये जो वैल्यूज होंगी या ऑब्जर्वेशंस होंगी ये होमोजीनियस होंगी। होमोजीनियस का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग का कोई बच्चा जो है वो गोल्ड वाले ग्रुप में नहीं होगा और गोल्ड का कोई बच्चा इंजीनियरिंग वाले ग्रुप, मीन्स कि इसके अंदर होमोजेनिटी पाई जाएगी, एक जैसे स्टूडेंट्स होंगे, अगर गोल्ड के हैं तो गोल्ड के ही होंगे और यहाँ अगर इंजीनियरिंग के हैं तो इंजीनियरिंग। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये हेटेरोजीनियस हो जाएगा, और ऐसी क्लासिफिकेशन जो है वो गुड रिजल्ट्स नहीं देती। हमेशा हमने जो ग्रुपिंग करनी होती है वो हमें होमोजीनियस करनी होती है, एक जैसे आइटम्स जो है वो एक ग्रुप में होने चाहिए और डिफरेंट आइटम्स जो है वो एक ग्रुप में नहीं लाइक करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ऑब्जर्वेशन से होमोजीनियस ग्रुप बनाने का, दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन बनाते वक्त कुछ उसकी खसूसियात हैं कि हमने उन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। एक क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से हमें क्या चाहिए है, क्या खसूसियात हैं क्लासिफिकेशन की, वो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, ये जो है वो 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की खसूसियात बताएं कि क्लासिफिकेशन की क्या खसूसियात हैं। ये तो हमने बता दिया कि क्लासिफिकेशन जो है जब हम अपने डाटा को डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में तो वो क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन उसकी खसूसियात क्या है। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिगुअस, मीन के क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग आपने ऐसे करनी है जो कि जिसमें नो कंफ्यूजन हो। बिल्कुल आपने जो ग्रुपिंग करनी है वो क्लियर वे में करनी है, आपने उसमें यानी कि ग्रुप्स के जो नेम्स हैं वो क्लियरली मेंशन करने हैं, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर गर्ल्स का ग्रुप है तो उसमें गर्ल्स ही होनी चाहिए, अगर बॉयज़ का ग्रुप है तो बॉयज़ होने चाहिए, मीन किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ऐसी ग्रुपिंग होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को, देखने वाले को समझ में आ जाए कि ये ग्रुप इनका है और दूसरा ग्रुप जो है वो किसका है। उसके बाद सेकंड है क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। क्लासिफिकेशन जो है ना वो इसमें एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लेट सपोज आपकी बुक में ही एग्जांपल है कि अगर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस कंट्री में नंबर ऑफ स्मोकर्स जो हैं वो कितने हैं, तो अब आपको देखें स्मोकर्स जो हैं वो कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही हैबिचुअल होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी स्मोकिंग करते होंगे। तो आपने ये माइंड में ये चीज़ रखना है कि आपने किसका डाटा लेना है, जो हैबिचुअल है स्मोकर्स के या फिर जो कभी कभी जो है वो स्मोकर्स। तो इनमें जो है वो आपने डिफरेंशिएट करके जो है वो ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी रिजिड। क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग बनाने के लिए हम किसी भी जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें नॉट रिजिड का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की सख्ती नहीं है। अगर कोई
कोई ग्रुप, लेट्स सपोज मैं इन्हीं 2 ग्रुप्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, गोल्ड और एक इंजीनियरिंग है। लेट्स सपोज गोल्ड के ग्रुप में से कोई स्टूडेंट जो है वो कॉलेज छोड़ के चला जाता है, तो मेरे लिए ये चीज़ जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट न्यू आ जाता है तो इतनी क्लासिफिकेशन में छूट होती है या रिलैक्सेशन होती है कि कोई आइटम जिस पे हमें डाटा हमें डाटा अवेलेबल नहीं हो रहा, तो हम उसको दूसरे आइटम के साथ जो है वो रिप्लेस कर लें, ठीक है। क्या मैं कह रही हूँ कि क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी रिजिड। कोई अगर किसी का डाटा अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको अप टू डेट भी, टाइम के अकॉर्डिंग इसको अप टू डेट भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये किस में आते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। क्लासिफाई करते हुए आपको सिर्फ अभी जो है ना ये इनकी थेरीज याद करनी है। आपको खुद से अभी इस स्टेज के ऊपर कोई भी डाटा नहीं लेना और उसकी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने नहीं करनी। ये जस्ट थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसकी थेरी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को याद करना है, फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसके 3 पॉइंट्स याद करने, ठीक है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी जो है वो बुक में भी मौजूद है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ग्रुपिंग करते वक्त किस रूल को फॉलो करेंगे? आप जो है क्वालिटी वाइज जो है वो ग्रुपिंग करेंगे या फिर आप क्वांटिटी वाइज जो है वो ग्रुपिंग करेंगे? तो 2 तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन की, एक डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन और एक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, अगर आप एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफिकेशन करें, लेट्स सपोज आप जो है आप एक क्लास में खड़े हुए हैं और आप जो हैं वो ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं जी, ऐसे कितने एक ग्रुप आप बना रहे हैं जिनके बाल जो हैं वो काले हैं और एक ग्रुप आप ऐसा बना रहे हैं कि जिनके बाल जो हैं या हेयर जो हैं वो ब्राउन हैं, यानी कि 2 ग्रुप्स आप बना रहे हैं, ब्लैक हेयर वाले और ब्राउन हेयर वाले। तो ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप किस पर कर रहे हैं? क्वालिटी वाइज कर रहे हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। हम इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग भी क्लासेस बना सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो टाइप आती है क्लासिफिकेशन की वो आती है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अपने नाम से ही देख लें कि अगर हम अपने न्यूमेरिकल डाटा ऑब्जर्वेशंस पर ग्रुपिंग करते हैं तो जो है वो ऐसी क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? लेट्स सपोज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे फर्स्ट ग्रुप में ऐसा बना लूँ जिनके 40 से अबव मार्क्स हैं और एक ग्रुप में ऐसा बना लूँ जिनके 40 से कम मार्क्स हैं। मीन्स कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग जो है मैं अगर क्लासिफिकेशन कर रही हूँ तो वो मेरे पास होगा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है कि प्राइसेस ऑफ द एप्पल्स हैं। इसमें आप अगर डिफरेंट एरियाज में प्राइसेस ऑफ एप्पल जो है वो ग्रुपिंग कर रहे हैं एरिया वाइज, और उसमें देख रहे हैं कि एरिया वाइज जो है वो प्राइसेस ऑफ एप्पल्स में क्या है, उनकी जो है वो उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उनके प्राइसेस का। तो अगर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रुपिंग करेंगे तो वो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी। मीन्स कि हमने क्या करना है, जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन करनी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको पॉइंट माइंड में पता होना चाहिए, फिर आपने इसकी टाइप्स करनी है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो है ना, अब मैंने आपको बताया तो ग्रुपिंग करनी है, बार बार यही बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुप्स बनाने। तो ग्रुपिंग कितनी टाइप्स की हो सकती है? हम कितने अपने डाटा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं या हम कितनी क्वालिटीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं? सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन मीन्स कि हमने ग्रुपिंग तो करनी है बट सिंपल क्लासिफिकेशन कब होती है? ये जो है सिंपल क्लासिफिकेशन जब हम अपने डाटा
को क्लासिफाई करते हैं ओनली वन एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग जब हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो हमारे पास होता है सिंपल क्लासिफिकेशन। लेट्स सपोज अगर मैं स्टूडेंट्स की सिर्फ एक क्वालिटी को जो है वो मेजर कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं उनके जो है वो हेयर कलर, एक एट्रीब्यूट को मैं एक एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना रही हूँ, एक ही क्वालिटी को जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है एजुकेशन ऑफ अ कंट्री। अब मैं किसी भी कंट्री की एजुकेशन लेवल को चेक करना चाह रही हूँ, एक एट्रीब्यूट लिए एजुकेशन लेवल, ठीक है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट क्या लिया मैंने, एजुकेशन लेवल, ठीक है, एक एट्रीब्यूट किसी भी कंट्री के लोगों का की सिर्फ एक चीज़ को मैं जानना चाह रही हूँ, एजुकेशन लेवल को, तो वो मेरे पास क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। अब मैंने एक एट्रीब्यूट तो ले लिया, लेकिन उसके लेवल्स, ग्रुप्स तो मुख्तलिफ बन सकते हैं ना। जैसे एक कंट्री में कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और कितने जो हैं वो इलिटरेट हैं, यानी कि मेन जो एट्रीब्यूट है वो तो मेरे पास एक ही है, उसके आगे से लेवल्स और ग्रुप्स जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसा एट्रीब्यूट, एक सिंगल एट्रीब्यूट जिसके 2 ही लेवल बने, लिटरेट और इलिटरेट, तो उसको हम कहते हैं टू फोल्ड या डिकोटमी, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि जब एट्रीब्यूट्स के 2 लेवल्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम डिकोटमी भी कह सकते हैं और टू फोल्ड भी कह सकते हैं। अगर हम अपने डाटा के सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बनाएंगे, सिंपल इज़ दैट, कि हम अपने कोई भी एक चीज़ है, कोई भी डाटा है, अगर हम उसके 2 ग्रुप्स बनाएंगे तो वो डिकोटमी होगी, और अगर 3 ग्रुप्स बनाएंगे तो वो ट्राइकोटमी होगी, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको हम मैनीफोल्ड भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन बेस में हम एक ही एट्रीब्यूट, एक ही क्वालिटी को चेक करें कि किसी भी कंट्री का एजुकेशन लेवल क्या है, उसमें एक एट्रीब्यूट जब डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन जो एट्रीब्यूट उसके हमने लेवल जो है वो 2 बनाए हैं, दैट्स वाई हम इसको टू फोल्ड भी कह सकते हैं, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन और डिकोटमी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एजुकेशन ऑफ कंट्री ही है एक ही एट्रीब्यूट, बट मैं उसके लेवल जो है वो मोर देन 2 बना लूँ, मैं उसके लेवल को कुछ इस तरह से बना लूँ, हाईली एजुकेटेड, एवरेज एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, यानी कि लिटरेट और इलिटरेट को स्किप करके इसके 3 लेवल बना लूँ। बेस में मेरे पास एक ही एट्रीब्यूट है ये सिंपल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैं एक ही एट्रीब्यूट को डिस्कस करूँ, लेकिन लेवल्स मैंने जो है वो डिफरेंट कर दिए। पहले मैंने इसके 2 लेवल रखे और अब मैंने 3 रखे। तो जब 2 लेवल हो, 2 लेवल्स हो, तो हमारे पास उसको हम टू फोल्ड या डिकोटमी कहते हैं, और जब हमारे पास 3 लेवल्स हो तो हम उसको ट्रिकोटमी भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके मैं 3 से ज़्यादा बना लूँ, कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट ऐसे आते हैं कि हम उसके 3 से ज़्यादा भी बना लेते हैं, तो वो जब होगा तो वो है मैनीफोल्ड, उसको हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा अगर हम लेवल्स बना रहे हैं तो हम उसको मैनीफोल्ड भी कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन कि सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब हम अपने डाटा को सिंगल एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट, अपने डाटा के एक ही एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, उस पर काम करते हैं, एक ही एट्रीब्यूट, एक ही क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, तो वो सिंपल होता है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास 2 वे क्लासिफिकेशन, इसको 1 वे क्लासिफिकेशन, सिंपल को हम 1 वे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। अब 2 वे क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम अपने 2 एट्रीब्यूट यूज़ करें यानी कि हम किसी भी चीज़ की 2 क्वालिटीज़ को, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं किसी भी कंट्री की, अभी मैंने कंट्री के सिर्फ एक चीज़ चेक की, एजुकेशन लेवल, लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है। अगर मैं एजुकेशन लेवल के साथ साथ उनकी इनकम को भी, सेकेंड एट्रीब्यूट को भी चेक करूँ, यानी कि 2 खुसूसियात चेक करूँ कि लोगों का इनकम लेवल क्या है और साथ ही उनका एजुकेशन लेवल क्या है, 2 चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली डिस्कस करूँ, दिस इज कॉल्ड
टू वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, सपोज वी विश टू चेक द इनकम लेवल एज वेल एज द एजुकेशन लेवल, मीन्स कि मैं किसी भी कंट्री की, यहाँ जहाँ मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट जो है वो यूटिलाइज किया, यहाँ पर अगर मैं जो है वो किसी भी कंट्री की दो खसूसियात को एट अ टाइम चेक करूं, एक उनके वहाँ के रहने वालों का इनकम लेवल और साथ में एजुकेशन लेवल, दोनों दो एट्रीब्यूट्स डिस्कस करूं, जब मैं दो एट्रीब्यूट डिस्कस करूंगी तो वो बेसिकली कौन सी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब इनकम लेवल में कुछ लोग रिच होंगे, मैं इसको मजीद इसके टू ग्रुपिंग्स कर रही हूँ, कुछ लोग रिच होंगे और कुछ लोग पुअर, और एजुकेशन को मैं लिटरेट और इलिटरेट में। तो हमारे पास जो है टू वे क्लासिफिकेशन में ना वैरायटी आ जाएगी कि वो कितने लोग हैं जो रिच भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग जो रिच हैं लेकिन अनपढ़ हैं, फिर हमारे पास दूसरी आ जाती है ऐसे लोग जो गरीब हैं और पढ़े लिखे हैं, और या फिर ऐसी हमारे पास एक और ग्रुपिंग बनेगी कि जो लोग गरीब हैं और साथ ही वो अनपढ़ भी हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 4 जो है वो कैटेगरीज बन जाएंगी, इनकम की भी और एजुकेशन लेवल की भी। तो जब भी हम दो एट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे होते हैं, साथ साथ दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास होता है टू वे क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव में जब हम न्यूमेरिकली डाटा डिस्कस कर रहे होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, और क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज डिस्कस नहीं कर रहे होते, क्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, उसमें मैंने एक टर्म यहाँ पर लिखी है अरे डाटा। When raw data are arranged in ascending or descending order is called array data। एक छोटी सी डेफिनेशन बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाती है कि array data क्या होता है। जब हम अपने न्यूमेरिकल डाटा को, नॉट हम क्वालिटेटिव डाटा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा की, न्यूमेरिकल डाटा की, जब हम अपने न्यूमेरिकल डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं अपने डाटा को, तो वो हमारे पास होता है अरे डाटा। ये सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड नाम है सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है, जो हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, उसकी कुछ बेसिस समझ में आई होंगी। आज हमने जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। अभी इसके 2 मेथड, टैबुलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन अभी बकाया है, तो कमिंग लेक्चर्स में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। बस आपने ये करना है कि अपनी बुक सामने रखनी है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं उनको टिक मार्क करना है, अपने रजिस्टर याद भी करना है और साथ साथ अपने रजिस्टर्स पर इनको लिखना भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। कभी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पेपर में आ जाती हैं, सिंपल चीज़ भी पेपर में आ जाती है, तो किसी भी चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। ये जो जितनी भी इस लेक्चर में मैंने जो पॉइंट, जो डेफिनेशन डिस्कस किए हैं, आपने जो है वो इनको याद भी करना है और अपने रजिस्टर पर कॉपी भी करना है। ओके जी, थैंक यू।